अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस कितना है 8.5 ओम रेजिस्टेंस। चेंजेस विद टाइम एज शोन इन फिगर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। अभी तक मैं जितने क्वेश्चन किए थे ज्यादातर क्वेश्चन में बी सेम था, बाकी एरिया वेरिया ओरिएंटेशन चेंज हो रही थी। यहां पे बी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं लिखूंगा ई को डी फाइव बाई डी टी और फाइव लिखूंगा बी ए, यहाँ पे एरिया फिक्स है। क्या बदल रहा है बी बदल रहा है। क्या बदल रहा है यहाँ पे बी की वैल्यू बदल गई। ठीक है, एक तो ये चेंज हो रहा है और बोला है बी बदल रहा है और इंड्यूस करंट निकालनी है इन द लूप एंड प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी, माइनस का डी बाई डी टी और फाइव क्या होता है बी इंटू ए। अब बी वेरिएबल है तो ए बाहर आ गया और क्या बचा डी बी बाई डी टी। ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक है, पहले देखते हैं 0 से 2 में। देखो 0 से 2 में बी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो अगर बी बढ़ रही है तो बी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मतलब बी अब यहां से लेके यहां तक बी कांस्टेंट नहीं है, तो डीबी बाई डी जो है वो कांस्टेंट, तो मतलब क्या है वेरिएबल पार्ट आ रहा है, बी कांस्टेंट नहीं है तो डीबी बाई डी जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों बी बदल रहा है। अब देखो बेसिक मैथ्स क्या है, ऊपर बी है नीचे टी है, तो बी अपॉन टी एक तरीके से क्या देगा स्लोप देगा। क्या देगा स्लोप। तो डीबी बाई डी टी एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो 0 से 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड के अंदर बताओ डीबी बाई डी टी क्या आएगा। वो आएगा इसका स्लोप। क्या आएगा स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वाई वेरिएबल डिवाइड बाय एक्स वेरिएबल। देखो सबके लिए सेम है, वाई कितना है 1, एक्स कितना है 2, तो स्लोप कितना आएगा डायरेक्टली 1/2। ठीक है, अगर ये नहीं पता है निकालना तो स्लोप का फॉर्मूला वैसे क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट कितना है 0 0 और ये पॉइंट कितना है x है 2 और y है 1। तो O से लेके नाम दे रखा है ऐसा कुछ भी, O से P Q R मान लो। देखो O से P का जो स्लोप आएगा क्या आएगा, वो आएगा y2 माइनस y1, 1 - 0 डिवाइड बाई 2 - 0। कितना आंसर आएगा 1/2। फिजिक्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो कितना आंसर आ गया 1/2। फिर 4 से 6 सेकंड में क्या होगा, नहीं 2 से 4 सेकंड में, 2 से 4 सेकंड में लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई एंगल क्या बनाएगी जीरो का, तो टेन थीटा टेन जीरो क्या आएगा जीरो आएगा। और वैसे भी कांस्टेंट है ना, अगर b कांस्टेंट है तो dv बाई dt कितना आएगा जीरो आएगा। तो यहाँ पे dv बाई dt कितना आएगा जीरो। और 4 से 6 सेकंड में क्या आएगा, पहले ऊपर जा रही थी लाइन तो स्लोप क्या था पॉजिटिव, अब लाइन नीचे आ रही है तो स्लोप क्या आएगा नेगेटिव आएगा। पर सारी वैल्यू सेम ही है। देखो दो से जो वैल्यू 0 से 2 में थी वही 4 से 6 में है, तो सिमेट्रिक ग्राफ है। तो अगर यहाँ प्लस हाफ था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस हाफ। चेक कर लेते हैं, दिखाओ निकाल के। नहीं आता है तो 4 1 आना तो चाहिए यार, ये तो सब बेसिक चीजें। 6 0, तो जो क्यू आर का स्लोप आएगा वो कितना आएगा, क्यू आर का स्लोप आएगा y2 माइनस y1, तो 1 - 0 डिवाइड बाई 4 - 6 और ये आएगा माइनस का हाफ। ठीक है, तो ये माइनस का हाफ हो गया। तो 3 अलग अलग आंसर आए ना, 0 से 2 में अलग, 2 से 4 में अलग, 4 से 6 में अलग, तो क्या आएगा अब ये। तो पहले बात की 0 से 2 सेकंड के अंदर ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा माइनस का ए और डी ए डी बी बाई डी टी। ए क्या होता है, ए क्या है पाई आर स्क्वायर, तो माइनस का पाई और आर स्क्वायर। आर क्या है मुझे निकालना क्या है
मुझे तो पाई, चलो अभी आर स्क्वायर ही रखते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर, और आर को ना हम छोटा यूज करते हैं, क्यों? क्यों? बड़ा आर तो रेजिस्टेंस था ना, और डी बी बाई डी टी कितना है? हाफ। ये वैल्यू है हाफ। ये ईएमएफ आया है, हमें क्या निकालना है? हमें तो करंट निकालनी है ना, तो करंट क्या आएगी? ईएमएफ अपॉन आर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाय आर इंटू हाफ, ये करंट आ गई। ठीक है, क्या आएगा आंसर? माइनस पाई कितना होता है? 22/7 मान लेते हैं अभी, और आर कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144, और रेजिस्टेंस कितना है? 8.5, और कितना हो गया ये? हाफ। बस ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर तो -2 आएगी पावर, -2 का स्क्वायर कितना हो गया? -4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये अब सॉल्व करना है। ये करंट कहाँ निकली है? 0 से 2 सेकंड के बीच में करंट निकली है। ठीक है, कुछ हो सकता है सॉल्व? किससे कटेगा? 2 से काट दो 11 पे, और किससे कटेगा? और कटेगा कुछ? 8.5 तो काटना बहुत डिफिकल्ट होगा ना, 5 से काटो, 5 एकम 5, 35, 7 पे कटेगा। ठीक है, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, और कितना आएगा? 44, 5 40, फिर 40, और 8 आ गया। ठीक है, यही आएगा। और क्या बचा? ये 11 बचा, तो 11 से कर दो मल्टीप्लाई, 11 को 8 से किया, 88 का 8। ठीक है, और क्या हो गया? 22 और 9 36। देखो मैंने इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, तो नीचे आएगा 7 × 17, और 10 की पावर कितनी चल रही है? -4। ठीक है, अब काट दो इसको, आ जाएगा आंसर। सिंपल हो गया अब तो बहुत। सॉल्व देखो, बस ये माइनस का आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ रही है? माइनस की आ रही है। तो जो वैल्यू सोचो 0 से P के बीच में आई है, सारी वैल्यू सेम है Q से R के बीच में, तो यहां जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 2 सेकंड का था, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि अच्छा, यहाँ देखो एक बार, ये आ गई वैल्यू 0 2 सेकंड के बीच में। ठीक है यहां तक? हाँ, इसके बाद अगला पार्ट देखो, 2 से 4 सेकंड में जो dB बाई dt है वो कितना है? 0। तो ईएमएफ कितना आएगा? 0। करंट कितनी आ गई? 0। और 4 से 6 सेकंड के बीच में इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस का ए और dB बाई dt। ए वही है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस का हाफ है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा प्लस का पाई आर स्क्वायर बाय 2 ईएमएफ, और करंट क्या आएगी? ई बाय आर, सेम पाई आर स्क्वायर बाय 2r। अब सारी वैल्यू सेम है जो यहाँ थी। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी वही हमारे पास कहाँ पे आएगी? वो आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। कितना आ रहा है ये? माइनस का 2.7, मतलब एक पावर यहाँ लेके जाओगे तो कट जाएगा, वो मिली एम्पियर आ रहा है। बस पहले वाले माइनस का आएगा, इस माइनस की वजह से। ठीक है, तो अगर पहले वाला माइनस का है तो दूसरा क्या आएगा? ये आएगा प्लस का 2.7 मिली। ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? ये टाइम है, और ये करंट है। 2 सेकंड, 4 सेकंड, और 6 सेकंड। 0 से 2 के बीच में करंट क्या आ रही है? माइनस की आ रही है, तो यहां चलेगा ग्राफ। 2 से 4 में क्या आ रही है?
और 4 से 6 में कितनी आ रही है, प्लस की आ रही है। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड का है। ये है प्लस का 2.7 मिली एम्पियर और ये है माइनस का 2.7 मिली एम्पियर। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो। समझ में